हेलो फ्रेंड, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हैं बहुत अच्छा होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का दिन है 20 तारीख। तो जून का महीना भी बहुत गर्मी है। तो मैं दिल्ली में रेंट पे रहती हूँ। कभी मैंने रेंट के बारे में आपको बताया नहीं कि रेंट पे रहना कितना मुश्किल होता है, कि रेंट वालों की सच्चाई क्या है। और मैं कितने बड़े घर से गई हूँ। मेरे घर में 10-10 कमरे हैं मायके में, लेकिन जब मुझे एक कमरे में दिल्ली में रहना पड़ा तो मैंने 11-12 साल मैंने रेंट पे एक कमरे में बिताया, जबकि इतने बड़े घर से जाने के बाद भी। और सच्चाई दोस्तों रेंट वालों की सुनिए, आज मैं बता रही हूँ। पीने का पानी, खारा पानी, हर चीज़ का वहाँ लिमिट है कि इतना ही इतना यूज़ कर सकते हैं। पैसे तो कम नहीं लेते हैं, पैसे भरपूर लेते हैं। ये मेरी दीदी का कमरा है। दीदी तो हमेशा अपने घर में रहा करती थी और अभी भी अपना घर बना रखे हैं। तो जिनका रेंट पे है बहुत दिक्कत है पढ़ाने लिखाने के चक्कर में। जो हम रेंट पे हम लोग जैसे इंसान दिल्ली में गए हुए हैं कि पढ़ाई लिखाई बच्चों को करवाने के लिए, तो रेंट पे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। इतना आसान नहीं है रेंट की ज़िंदगी जीना। पैसे भी देना होता है और उसमें पाबंदियाँ भी होती हैं, और अपने घर की तरफ कोई भी फ्रीडम नहीं होती है। और हर महीने की रेंट देना है, चाहे आप घर में कम खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन महीने के महीने रेंट तो आपको भरना ही पड़ेगा। ये सच्चाई है। जितने भी रेंट पे रह रहे हैं शहरों में लोग, उन सब के लिए यही चुनौती होती है कि रेंट पे रहना है तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादा आप शोर नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं कर सकते। सामान भी कम ही रखें, क्योंकि कभी भी कमरा खाली करने कह दिया जाएगा तो आप खाली करके अलग रूम आपको लेना पड़ेगा। महंगा हो या सस्ता, जल्दी से कहेगा जल्दी से आपको खाली करना ही पड़ेगा। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं कि हम एक कमरे में सीमित हो जाते हैं। जिनके पास पैसे हैं एक फ्लोर ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे कम हैं वो तो बेचारे एक ही रूम में रहते हैं। और सब कुछ एक ही रूम में, त्यौहार से लेके उनकी फैमिली आएगी, जो भी सब लोग उसी में रहेंगे और उसी से बेचारा एडजस्ट करते हैं जब तक वो रेंट पे रहते हैं। जिनके पास पैसा है वो ज़मीन भी खरीद लिए, जिनके पास कमाई कम है वो कहाँ से खरीद पाएंगे रेंट पे भी। 25-25, 30-30 साल वो जी रहे हैं। तो मेरी दीदी के घर में बैठी हूँ, तो इधर अंडे उबल के फ्राई हो चुके थे और मैं जीने पर बैठी हूँ। नहा शाम को, सुबह शाम नहाती ही, गर्मी तो काफ़ी है और वहाँ भी मैं सुबह शाम नहाती हुई थी। तो दीदी का घर पटना जंक्शन के पास ही पटना में है। तो अभी हम लोग यहीं पे हैं, अभी जाएंगे और जगह। तो ये मेरी दीदी का जीना का सीन है। तो दोस्तों कुल मिला के रेंट पे रहना इतना भी आसान नहीं है जितना कि लोगों को लगता हो कि शहरों में रहते होंगे तो सब मज़े में रहते होंगे। ये मेरी दीदी आ रही है स्कूल से, ये भी स्कूल में जॉब करती है और मैं भी। तो ये शाम को आती है, मैं 2:30 बजे आ जाती हूँ दिल्ली में। तो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और न्यू वीडियो अभी बनाती हूँ, न्यू कुछ रेसिपी वगैरह भी बना नहीं रही हूँ, क्योंकि दीदी सारा खाना यहाँ बनाती है। कभी मैं चाय वगैरह बना देती हूँ। तो जैसे ही मौका मिलता है कोई रेसिपी वगैरह डालूँगी। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप नई नई वीडियो नहीं देख पाइएगा। तो ये भाभी की दीदी की बहू है। ये मेरा दीदी का किचन, कमरे में ही किचन बनाई, खोला किचन, जो कि इसका 2 in 1 हो गया। किचन भी है, कमरा भी है, सब कुछ इसी में हो जाता है। साइड से किचन में भी काम सारा हो जाता है और लोग सो भी जाते हैं, सब कुछ बातें भी कर लेते हैं। कोई दूसरे फैमिली भी लोग, हरी फैमिली में भी आता है तो वो लोग भी यहीं पे बैठ जाया करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ज़िंदगी हमारी रेंट की आसान नहीं है। जो भी पटना, दिल्ली में, मुंबई में रह रहे रेंटरों की ज़िंदगी दोस्तों बहुत ही मेहनत वाली है और एडजस्ट करने वाली है। तो उनकी वैल्यू दीजिएगा कि एक रूम में रह रहे तो उनको ज़्यादा, मकान मालिक अगर कोई हैं तो ज़्यादा दुख ना पहुंचाए। उन्हें बहुत सारे संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि पैसे वो लेते ही हैं हर चीज़, और खुला फ्रीडम नहीं देते हैं और पैसे कम नहीं लेते हैं, बढ़ाते ही रहते। इस तरह से बढ़ाना ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो लिमिट आगे बढ़ाते हैं रेंट मकान मालिक, और मिडिल क्लास फैमिली फिर वो कर नहीं पाती, वो पढ़ाई लिखाई के रेंट दे। तो रेंटरों को समझना चाहिए कि थोड़ा सा हिसाब से बढ़ाएं, कुछ दिन साल बाद बढ़ाएं। कई लोग तो हर साल बढ़ाते हैं रेंट, इससे रेंटरों को भी बहुत दिक्कत होती है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। ये मेरा दीदी का पोती है, बैठी है लेकर के जीने पे, बीच बीच में रोती है। छोटी सी बच्ची क्यूट है, हम लोग उसको खिलाते हैं, टाइम पास होता है, अच्छा लगता है। तो जहाँ भी अगर घूमो
वीडियो बना के भेजूँगी, मैं ज़रूर दूँगी। यूट्यूब पे बने रहिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया, और वीडियो आ रही है मैं बनाती हूँ, शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही, जब से आई मैं तबीयत भी ठीक नहीं है। रात का समय जहाँ मैं बैठती हूँ, नीचे गली है दीदी के, उसके बाहर मैं बैठती हूँ, तो थोड़ा रात का ये नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो दोस्तों रेंट पे रहना है तो सोच समझ के रेंट पे, कई लोग अपने मन से बहुत शौक से जाते हैं कि दिल्ली कमाएंगे, पटना कमाएंगे, उससे अच्छा अपने घर में रहिए, कुछ पढ़ाई वढ़ाई में उस पैसे को खर्च कर दीजिए। रेंट पे रहना भी बहुत ही मुश्किल होता है, और हर महीने का रेंट देना, फिर छोड़ के घर मिलने जाना, फिर आते ही फिर से रेंट देना, चाहे कमाओ ना कमाओ, आते ही आपको रेंट तो 1 महीने का भरना पड़ेगा, अगर आप 1 महीने के कहीं गए हो तो। बाबा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।